दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी जो ऋग्वेद था उसकी। तो आइए शुरू करते हैं हम उत्तर वैदिक सभ्यता में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी हम बात करते हैं। इससे पूर्व हम थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा कर लें। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है, उत्तर वैदिक काल, तो इसका जो कालखंड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। पूर्व में जब हमने बात की थी वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल था वो ऋग्वेद के आधार पर जुड़ा हुआ था। उत्तर वैदिक काल जो है उसके अंदर अन्य 3 जो वेद हैं हमारे, उनकी रचना हुई थी। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की गतिविधि के अगर प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो प्रमुख केंद्र था इनका यमुना से लेकर बंगाल की पश्चिमी सीमा तक। ये इनका केंद्र जो है वो माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। और आर्यावर्त का जो भाग कहलाता था, आर्यावर्त किसको कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था दोस्तों सरस्वती, गंगा, ये जो नदियां थी, इन नदियों के मध्य जो आर्यों के प्रधान केंद्र थे, स्थित आर्यों के प्रधान केंद्र, ये जो हैं वो आर्यावर्त के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास के इस काल के अंदर जो मुख्य मुख्य साहित्य आए जिनकी रचना हुई वो थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आपके आरण्यक, और आरण्यक, उपनिषद, इनकी रचना हुई। तो ये उत्तर वैदिक काल के अंदर ही इनकी रचना हुई। और इस काल में लाल मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। लाल मृद भांड ये सबसे अधिक प्रचलित था उत्तर वैदिक काल में। अगर हम बात करें यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था, हमने पूर्व में बात की थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस प्रकार के मृदभांडों का उपयोग किया जाता था? ये थे गैरिक मृदभांड। वहीं पर अगर बात की जाए वैदिक काल की, यानी ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो मृदभांड उपयोग में लिए जाते थे वो थे काली पोत वाले, काली पोत वाले मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल के अंदर बात की गई लाल मृदभांडों की। और यहीं पे अगर हम बात करें चित्रित धूसर मृदभांड की, चित्रित धूसर मृदभांड, तो ये चित्रित धूसर मृदभांड जो थे वो उत्तर वैदिक कालीन जो स्थल थे, स्थलों को चित्रित
धूसर मृदभांड स्थल कहते थे। ये थे आपके चित्रित धूसर मृदभांड जो उत्तर वैदिक कालीन स्थल थे, उनको कहा जाता था। आइए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। वैदिक साहित्यों के अंतर्गत आते हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो वेद है, इस वेद में यज्ञ विधियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये वेद किसकी जानकारी देता है? ये वेद जानकारी देता है हमें यज्ञ विधियों की। इस वेद में 1875 मंत्र हैं और इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। और ये दो प्रमुख शाखाएं हैं जिसको एक तो कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद और एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ही एक अन्य नाम जो है वो है वाजस्नेयी संहिता। वाजस्नेयी संहिता इसका अन्य नाम है जो शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। इस शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें मंत्र के साथ इनकी व्याख्या भी दी हुई है, मंत्र के साथ व्याख्या भी दी हुई है। तो ये क्या है? ये कहलाता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। अगर इसके उपवेद की बात की जाए तो उपवेद दोस्तों इसका धनुर्वेद, धनुर्वेद इसका उपवेद है। तो यजुर्वेद के बारे में हमने बात की। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इस वेद में यज्ञ विधियों के बारे में जानकारी मिलती है। 1875 मंत्र जो हैं इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा दो प्रमुख इसकी शाखाएं हैं जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद कहलाती हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है और यजुर्वेद जो है उसमें जो वाजस्नेयी संहिता है आपके शुक्ल यजुर्वेद में, उसमें केवल मंत्र हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद के अंदर मंत्र के साथ उसकी व्याख्या भी दी हुई है। और इसका उपवेद जो है वो कहलाता है दोस्तों धनुर्वेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद दोस्तों, सामवेद जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। यह संगीत के क्षेत्र में लिखा गया पहला ग्रंथ है। संगीत के क्षेत्र में लिखा गया पहला ग्रंथ है कौन सा? सामवेद। और इसी ग्रंथ से शास्त्रीय संगीत की
उत्पत्ति मानी गई है, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। जो सामवेद है उसी सामवेद से शास्त्रीय संगीत की भी उत्पत्ति जो है मानी जाती है। हालांकि इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो सबसे कम है, सबसे कम ऐतिहासिक महत्व का है ये। और इसके उपवेद की अगर बात करें तो इसका उपवेद है दोस्तों गंधर्व वेद। तो सामवेद ये संगीत के क्षेत्र में लिखा गया पहला ग्रंथ है। इस ग्रंथ से ही शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है और इसका सबसे कम ऐतिहासिक महत्व है, और उपवेद इसका है गंधर्व वेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो तीनों वेद हैं, महत्वपूर्ण यहाँ पर आप नोट डाल के लिख लीजिए, ये जो तीनों वेद हैं आपके कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद या इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसी को ही क्षत्रवेद भी कहा जाता है, इसे ही महिवेद भी कहा जाता है, इसे ही छंदोवेद भी कहा जाता है, और इसे ही अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। ये सब इसी के नाम है दोस्तों। अब इसमें दिया हुआ क्या है देखिए, इसमें दिया हुआ है जादू टोना टोटका। जादू टोना टोटका, देखिए अर्थ क्या निकला? जादू टोना टोटके का। तो अथर्व किससे जुड़ा हुआ है? जादू टोने टोटके से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आर्यों के घरेलू जीवन, जादू टोने, रोगों के निदान, इसके अलावा चिकित्सा प्रणाली आदि के बारे में जानकारी है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे मुख्यतया तो इसमें जादू टोने टोटके की बात जो है वो की गई है। दोस्तों ये जो वेद है ये कर्म कांड की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्म कांड की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसमें 20 कांड दिए हुए हैं। 731 सूक्त हैं, या सूत्र भी कहा जाता है इनको, और 5849 मंत्र हैं। और इस वेद का जो उपवेद है वो है दोस्तों शिल्प वेद। शिल्प वेद इसका उपवेद है। तो अथर्ववेद जिसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसका ही नाम क्षत्रवेद भी है, महिवेद भी कहा जाता है, छंदोवेद भी इसे कहा जाता है, और अथवा गिरस वेद भी इसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें आर्यों के घरेलू जीवन, जादू टोने टोटके, रोगों आदि के बारे में बात की गई है। कर्मकांड की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, और इसमें 20 कांड, 7
731 सूक्त और 5849 जो है मंत्र दिए गए हैं। उपवेद इसका शिल्प वेद है। तो ये थे दोस्तों हमारे तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो उत्तर वैदिक काल के अंदर लिखे गए वेद थे। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है और अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वेदांग की। वेदांग दोस्तों, वेदांग क्या है? वेदांग जो है, इनको अगर हम सामान्य इसका वो करें, हम अर्थ निकालें, तो ये है वेदों का अंग। वेदों का अंग वेदांग। और इसका अर्थ की अगर बात करें तो वेदों के अध्ययन के लिए ज्ञान की जिन शाखाओं का विकास हुआ उन्हें क्या कहा? वेदांग कहा। देखिए, ये इसकी परिभाषा हुई कि वेदों के अध्ययन के लिए ज्ञान की जिन शाखाओं का विकास हुआ उन्हें कहा जाता है वेदांग। और इनकी जो संख्या है वो संख्या है दोस्तों 6। 6 इनकी संख्या है। अब कौन से हैं ये 6? देखिए, पहला है शिक्षा। शिक्षा। दूसरा है व्याकरण। तीसरा है ज्योतिष। चौथा है छंद। पांचवा है कल्प। और छठा है निरुक्त। ये 6 हैं। अब इन्हें क्या क्या कहा जाता है? देखिए, शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा को कहा जाता है वेदों की नाक। वेदों की नाक। और कैसे याद करेंगे इसको? आप इसे याद देखिए, शिक्षा जब कोई बालक पढ़ता नहीं है या परीक्षा के अंदर कम नंबर लाता है तो फिर उसके माता पिता क्या कहते हैं? अरे भाई, तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी, तो तुम्हारी नाक ही कटा गिरी। तो नाक, नाक किसको कहेंगे हम? जब शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो नाक कट जाएगी। तो शिक्षा नाक से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये वेदों की नाक है। व्याकरण को कहा जाता है दोस्तों वेदों का मुख। देखिए, व्याकरण, तो व्याकरण कहाँ से बोली जाएगी? मुंह से बोली जाएगी। तो मुंह से बोली जाएगी तो व्याकरण जब आप बोलते हैं क ख ग घ ङ, व्याकरण के अंदर ही आते हैं ना वर्ण वगैरह। तो वर्ण वगैरह ये सारे कहाँ से उच्चारण करते हैं? हम मुख से उच्चारण करते हैं, इसलिए व्याकरण को क्या कहेंगे हम? वेदों का मुख। ऐसे ही ज्योतिष की अगर बात की जाए दोस्तों, ज्योतिष, जब आप हाथ जो है देखेंगे तो पंडित जब हाथ आपका देखता है तो कहाँ से देखता है? आंखों से देखता है। तो आंखों से देखता है तो ज्योतिष को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वेदों की आंख। इससे आप याद कर सकते हैं। और दूसरा, ज्योतिष से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं ना। तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो भविष्यवाणी का मतलब आप दूर की देख रहे हैं और देखते किससे? आंख से। तो भविष्यवाणी किससे देखी जाती है? ज्योतिष से। तो ज्योतिष वेदों की आंख। इसी तरह से अगर बात करें छंद की, देखिए छंद, और छंद से आप अगर इसको छम कर लें, छंद छम 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 किससे बजती है? पायल। और पायल पहनते कहाँ हैं आप? पैर में। तो वेदों के पैर। वेदों के पैर। तो वेदों के पैर क्या? छंद। आप याद कर सकते हैं। पैर से क्या? पैर कहाँ? आप पायल कहाँ पहनते हैं? पैरों में। और पायल क्या करती है? छम 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 छम। जब आप चलते हैं तो छम 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 करती है। और छम छम करती है तो इसका मतलब क्या? छम छम से छंद आपको याद रह जाएगा। यानी वेदों के पैर जो है वो छंद कहलाते हैं। और कल्प, देखिए कल्प। कल्प क्या?
दोस्तों आप चाय वगैरह पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, तो कप के अंदर जब आप चाय लेते हैं तो कप यानी कल्प ल हटा के और कप को अगर याद करेंगे तो कप किससे पकड़ते हैं आप? हाथ से। तो इसलिए वेदों के हाथ, वेदों के हाथ, और ये वेदों के हाथ क्या है? कल्प, कल्प वेदों के हाथ। और ऐसे ही निरुक्त। अब देखिए ये जो निरुक्त का रू है दोस्तों, ये निरुक्त का रू जो है वो किसके समान दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है, जब आप कान की संरचना देखेंगे तो उस कान की संरचना के समान ये दिख रहा है। तो ये कान की संरचना के समान दिख रहा है, तो इसके आधार पे हम कर सकते हैं कि ये क्या है? ये वेदों के कान हैं, वेदों के कान हैं। तो शिक्षा क्या? तो तुम्हारी नाक कटा दी, वेदों की नाक। व्याकरण क्या? क ख ग घ मुंह से बोलते हैं यानी वेदों का मुख। ज्योतिष क्या? हाथ जो है आंखों से देखा जाता है इसलिए वेदों की आंख। इसलिए छंद, छंद क्या? पायल कहाँ पहनी जाती है? पैरों में। और कैसे बजती है? छम 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 छम। तो छंद क्या? पैर। कल्प, कप कहाँ से पकड़ते हैं? हाथ से, इसलिए वेदों के हाथ क्या? कल्प। और निरुक्त, निरुक्त में रू जो है वो कान के समान है, इसलिए वेदों के कान कौन? निरुक्त। तो ये आप याद कर सकते हैं इस तरह से वेदांगों को। और इसको, ये वाला जो क्रम है, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आता क्या है? निम्न में से वेदांग नहीं है, निम्न में से वेदांग है। तो आप इन चीज़ों को याद करने के लिए मैं एक सिंपल से आपको बता देता हूँ ट्रिक, और उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? ये है दोस्तों, वे शिवाजी छकनी है, वे शिवाजी छकनी है। दोस्तों शब्दों पे ना जाइए, ये सिर्फ याद करने के लिए आपको दिया गया है, तो आप याद कर सकते हैं इससे सिंपली। कैसे याद होगा? वे शिवाजी छकनी। देखिए वे से तो क्या हो गया? वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? कौन कौन से? शी यानी शिक्षा, वा यानी व्याकरण, जी यानी ज्योतिष, छ यानी छंद, क यानी कल्प, और नी यानी निरुक्त। तो दोस्तों याद हो गया होगा आपको, वे शिवाजी छकनी हैं। वे से वेदांग, शी से शिक्षा, वा से व्याकरण, जी से ज्योतिष, छ से छंद, क से कल्प, नी से निरुक्त। कई प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पुराण। दोस्तों पुराण जिनमें पौराणिक कथाओं का उल्लेख हो, नाम से आ रहा ना, जिनमें पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया गया है, वो क्या है? वो है पुराण। जिनमें पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया गया है वो कहलाते हैं पुराण। और ये दोस्तों कल्पना के आधार पर लिखे गए हैं, कल्पना के आधार पर लिखे गए हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? संख्या है दोस्तों 18। जिनमें अगर महत्वपूर्ण की हम बात करें, जिनमें मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
जानकारी प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण जो हमारे पुराण हैं वो हमने बात की। तो पौराणिक कथाओं का उल्लेख पुराणों में किया गया है। कल्पना के आधार पर ये जो पुराण हैं वो लिखे गए हैं। संख्या में ये 18 हैं, जिनमें मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात की जाए तो इन्हें जो है वेदों की टीका भी कहा जाता है। वेदों की टीका भी इन्हें कहते हैं। और वेदों की गद्य भाषाओं में वेदों की गद्य भाषाओं में की गई रचनाओं को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो वेदों की गद्य भाषाओं में की गई जो रचनाएं हैं उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक जो वेद है हमारा, उस वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? देखिए, आप क्रम से इन चीज़ को देखिए। मैं जो आपको क्रम लिखा रहा हूँ उस क्रम से आप याद करना, जिससे कि आपको सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो याद हो जाएंगे अंगुलियों पर। ऋग्वेद, दूसरा आप याद करें यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे याद करें आप सामवेद, चौथे नंबर पे याद करें आप अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब देखिए, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेयी और कौशतीय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेयी और कौशतीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचवेश और जैमिनी। जैमिनी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचवेश और जैमिनी। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ। गौपथ। अब देखिए कैसे याद करें आप इसको। एक मैं आपको यहाँ पे ट्रिक लिखता हूँ, उससे आप देखना इसको। एक को ताश, एक को ताश, पाँच को जामुन देकर गो। एक को ताश, पाँच को जामुन देकर गो। अब देखिए, आपको ये क्रम तो याद रहेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसी क्रम को जब आप देखेंगे, एक को ताश, पाँच को जामुन देकर गो, तो आप देखिए बड़े ही इजी वे में आपको याद होगा। एक से आप याद करें क्या? ऐत्रेय। को से क्या याद करें आप? कौशतीय। ता से क्या याद करेंगे आप? तैत्तिरीय। श से क्या याद करेंगे आप? शतपथ। पंच से क्या याद करेंगे आप? पंचविश। जामुन से क्या याद करेंगे आप? जामुन से याद करेंगे आप जैमिनी। और गो से क्या याद करेंगे आप? गोपथ। तो एक को ताश, पाँच को जामुन देकर गो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस क्रम को याद रखें। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और लाइन ये याद रख लें, एक को ताश, पाँच को जामुन देकर गो, दो दो दो
एक, तो दो दो यानी एक दो, दो दो एक दो, दो दो, इस तरह से तीन के तो दो दो हैं और चौथे का एक है। तो गो, तो गोपथ। एक को ताश, ऐत्रेय कोष्टीय, ताश तैत्रेय शतपथ, पांच को जामुन, पंचविश जेमिनी देकर गो, गोपथ। तो एक को ताश, पांच को जामुन देकर गो। इससे आपको ब्राह्मण ग्रंथ याद हो जाएंगे और हो भी गए होंगे अब तक। तो एक को ताश, पांच को जामुन देकर गो। पूछा प्रश्न कैसे जाता है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथ है, या फिर गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, जैमिनी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप इसका आंसर यहां से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद, देखिए उपनिषद ये वेदों के अंत में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, तो क्या वेदों के अंत में लिखे जाने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और वैसे अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों इसका उपनिषद। उपनिषद, और उपनिषद मतलब उप का मतलब होता है निकट, नि का मतलब क्या होता है निष्ठापूर्वक, और शद का मतलब होता है बैठना। तो गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है उपनिषद का। और उपनिषदों की अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या है इनकी 108। दोस्तों इनमें है क्या चीज, इनमें उच्च कोटि के जो दार्शनिक हैं उन दार्शनिकों के चिंतन का उल्लेख मिलता है, उन दार्शनिकों के चिंतन का उल्लेख मिलता है उपनिषद में। ये जो उपनिषद है इसमें यज्ञों को महत्व नहीं दिया गया, यज्ञों को महत्व नहीं दिया गया, तथा इसमें क्या कहा गया, इसमें बात की गई दोस्तों बहुदेववाद की। तो बहुदेववाद के स्थान पर किसकी बात की गई, एकेश्वर वाद को बल दिया गया। एकेश्वरवाद को बल दिया गया यहां पे बहुदेववाद के स्थान पर उपनिषदों में। अगर हम बात करें तो यहां पर आत्मा, परमात्मा, कर्मवाद, पुनर्जन्म की जो अवधारणाएं हैं वो भी कहाँ मिलती है, इन्हीं उपनिषदों में मिलती है। इन्हीं उपनिषदों में ये अवधारणाएं भी मिलती है। दोस्तों सबसे बड़े अगर उपनिषद की बात की जाए तो ये है बृहदारण्य। बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और वहीं पर बात की जाए अगर मुंडकोपनिषद की, मुंडकोपनिषद, तो इसको तो आप जानते होंगे भली भांति, क्योंकि मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य जो है वो लिया गया है। और आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते।
लिया गया है। सत्यमेव जयते, ये आदर्श वाक्य जो है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और वहीं पर अगर हम बात करें जाबोली उपनिषद की, तो जाबोली उपनिषद से ही जो आपकी आश्रम व्यवस्था है उस आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था, 4 तरह की आश्रम व्यवस्था जो बताई गई है वो उसका जो उल्लेख है वो मिलता है किससे? जाबोली उपनिषद से उसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ये उपनिषद हैं जिनकी हमने बात की। तो उपनिषद जिनको वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंत में लिखे जाते हैं इसलिए वेदांत कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ जो है इसका है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसकी संख्या जो है वो दोस्तों 108 है। और प्रमुखतया जो है प्रमुख अभी 12 है। 12 उपनिषद जो हैं वो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इसमें उच्च कोटि के दार्शनिक चिंतन का उल्लेख मिलता है और यज्ञों को यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया है और बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद का यहाँ पर बल दिया गया है। आत्मा परमात्मा कर्मात् पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो इसी से मिलती है। अगर हम बात करें बृहदारण्य उपनिषद की तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद ही है। और मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके अलावा जाबोली उपनिषद से आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख है वो मिलता है। अगर और हम बात करें इनकी तो दोस्तों मांडुक्य उपनिषद जो है उससे सबसे छोटा उपनिषद कहा जाता है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। वहीं पर अगर बात की जाए कठ उपनिषद की, कठोपनिषद, तो ये जो कठोपनिषद है इसने आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश जो दिया गया था वो इसमें उल्लेखित है। यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उल्लेख ये इसमें मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर एक उक्ति मिलती है। और क्या उक्ति मिलती है इसमें? इसमें मिलता है कि भगवान स्वयं जिसका वर्ण कर ले, भगवान स्वयं जिसका वर्ण कर ले वही उसे प्राप्त कर सकता है। देखिए ये उक्ति इसमें मिलती है कि भगवान स्वयं जिसका वर्ण कर ले वही उसे प्राप्त कर सकता है। और यहीं पे दोस्तों सबसे पहले मृत्यु की चर्चा की गई। सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा इसी कठोपनिषद में की गई है। अगर हम बात करें ईश उपनिषद की तो इस ईश उपनिषद में गीता के निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख है। गीता के निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद। नेक्स्ट यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक और आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथ, ये आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं दोस्तों? आरण्यक ग्रंथ जो है वो वनों में, अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब वन, तो वनों में लिखे गए ग्रंथ, वनों में ऋषि मुनियों के द्वारा स्वचिंतन
के आधार पर लिखे गए ग्रंथ, ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ये आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं, जो स्वयं चिंतन के आधार पर लिखे गए हैं और इनकी संख्या जो है वो दोस्तों निश्चित नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की है। इससे अगले वीडियो में हम इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।